नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। आज रविवार है या संडे। आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। अंकिता जी हमारे साथ हैं, मैं स्टूडियो में। मैं आपका सवाल का जवाब दूँगा। सर जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करा था कि टाटा ने गोल्ड लोन में एंट्री ले ली है, तो क्या इससे मतलब वो कोई अच्छा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा मुथूट और हाँ, मणप्पुरम कॉम्पिटिशन के लिए? आएगा ज़रूर क्योंकि सारे बैंक्स भी कर रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक भी कर रहा है, ये साउथ में बहुत फेमस है। टाटा भी यस। एंट्री आएगा, लेकिन ये ओनर ड्रिवन कंपनी के साथ वो कम्पीट नहीं कर पा सकता क्योंकि लोग गोल्ड के लिए एक्स्ट्रा लोन माँगेंगे। टेक्स्ट बुक में इतना ही लोन देना है लिखा होगा, कुछ एक्स्ट्रा माँगेंगे। इन सब में टाइम लेगा। टाटा इसमें टाइम लेता है। टाटा इज़ अ बिग कंपनी, सो इट्स बिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी विल बी देयर। कंपनी में कुछ ब्यूरोक्रेसी होगा। वो इतना फास्ट मूव ये बहुत फास्ट मूविंग लोन है। शायद वो ना कर पाए, यही मेरा अनुमान है कि वो नहीं कर पाएँगे। लेकिन देखना है, स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड इन द वर्ल्ड। करेक्ट। सर अगर हम अभी साउथ की बात कर ही रहे हैं तो अभी रिसेंटली तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का जो लीगल इशू चल रहा था वो खत्म हो गया है, या जिसकी वजह से उनका प्राइस अच्छा चला गया, उनकी यस वैल्यूएशन अच्छी आई है। या लेकिन तब भी बाकी प्राइवेट बैंक से उनका प्राइस देखे तो इतना नहीं है। तो इसमें क्या अभी और अपवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी बहुत है बहुत है तमिलनाडु? क्योंकि जो प्रमोटर्स के बीच कुछ लड़ाई चल रहा था, उसमें एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को फेमा वायलेशन में अक्यूज किया था। वो फेमा वायलेशन केस क्लोज आउट हो गया और अभी बैंक मोर अग्रेसिवली ग्रो कर सकती है। तो ये बैंक मोर अग्रेसिव हो जाएगा 3-4 साल में, स्पेशली डीप साउथ तमिलनाडु में इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ उसने ग्रो किया तो ये शायद और सब जो प्राइस अब है एक्चुअली मार्केट में, वो लगभग आईपीओ प्राइस से ₹50 ज़्यादा है। सो मेरा हिसाब से अगर 3,000 को जाना है, 2,750 तक जाएगा ही जाएगा। तो लोगों को आप बोलेंगे कि वो उनको कंसिडर करना चाहिए अभी? करना ही पड़ेगा ना। ओके। सर वैसे ही अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उनके जो फॉर्मर चेयरमैन का केस है, उसमें भी उनको क्लीन चिट मिल गया है। तो क्या इस पॉजिटिव न्यूज़ से स्टॉक में कुछ अच्छा असर पड़ेगा? आज मार्केट इसीलिए ऊपर गया क्योंकि उन्होंने क्लीन चिट को मार्केट की दूसरी तरह से कुछ बिज़नेस अपडेट दिया, जिससे उन्होंने कहा कि हमारा मार्जिन बढ़ सकता है। एक्सिस बैंक ने भी वही स्टोरी दिखाई कि वो भी मार्जिन बढ़ सकता है। तो इसीलिए मार्केट इतना ऊपर हो गया है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और आईटी में बहुत ओवरसोल्ड हो गई थी मार्केट। आईटी स्टॉक्स में हुई बाउंस के कारण ये मार्केट आज ऊपर उठी। इसके 2 कारण हैं, एक प्राइवेट बैंक्स और दूसरी आईटी सेक्टर। सर उसी से अगर हम आईटी सेक्टर का थोड़ा और डीप में समझें तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि टीसीएस के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है। आई थिंक अराउंड इट इज़ 48,500 करोड़। तो ये क्या है कि एक कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव होता है? मतलब इसका कंपनी के लिए दिखाते हैं कि सारे कंपनी कितनी स्ट्रांग है। कंपनी टीसीएस का अर्निंग्स पी बाई रेशियो लगभग 30-31 में होता था। अब उसे जाके लगभग ₹15 तक लाके रख लिए हैं। टाटा इस स्टॉक को बेचेगा नहीं क्योंकि लॉट ऑफ फ्री कैश फ्लो आ रही है। तो शायद मार्केट में सुधार होना चाहिए कि ये अच्छा कंपनी है और ये किसी स्टार्टअप कंपनी इसको ट्रिप नहीं कर पाएगी। मार्केट की ये फ़ियर है कि कोई जैसा एक सिद्धार्थ लाल ने मोटरसाइकिल बना दी, किसी ने एक रेंज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स अनाउंस की और रोल आउट की, तो इनका प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतना अडैप्टेबल है बिज़नेस में, जो भी अडॉप्शन करना है वो जल्दी कर लेंगे। तो सर क्या इसी कैश रिजर्व की वजह से टीसीएस जो है वो आई थिंक एआई की रेस में सेकंड पे है इस समय? सी ये में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, उन्होंने ठीक नहीं किया। उन्होंने 2-3 पुस्तक तो ले ली, लेकिन वो पुस्तक को खोलकर करना चाहिए था टीसीएस को। इसका मतलब मेरा आइडिया है कि उन्होंने डेटा के बारे में बात की। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वो मैनेज्ड
एआई टूल्स को यूज़ करेंगे तो कि बॉट उनके पहले राउंड में यूज़ हो जाएगी। ना अगर उनको सीरियसली लेना है, दुनिया के सारे जो वीज़ा कंपनीज़ हैं, वीज़ा देने वाले कंपनीज़ हैं, उनमें से लाइन शायद टाटा के पास है टीसीएस के माध्यम से। तो ये जो वेरिफ़िकेशन का इश्यू चल रही है, आई एम श्योर सर ये जो री-केवाईसी कर रहे हैं, उनको पता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये प्रॉब्लम को वो फिक्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम को दे वांट टू ड्रैग इट ऑन। जो नया मैनेजमेंट आया है, जिस पे यूनियन का प्रेशर नहीं है, वो इमीडिएटली सेटल हो करेगा और एम्प्लॉय की फेवर में ही सेटलमेंट होती है। सर अगर और हम थोड़ा सो और टाटा मेरा के बारे ख्याल में में आपकी टाटा भी फेवरेट छोड़ो, कंपनी। अभी विप्रो का रिजल्ट बहुत बुरा था और टेक महिंद्रा का रिजल्ट प्रॉफिट्स अच्छा था, लेकिन लगातार चौथा क्वार्टर क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, कि ये आईटी में नया लोग नहीं आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एग्जिस्टिंग लोग को भी बाहर निकाल भेजना रहे पड़ हैं। रहा है। सो अगर नहीं लोगों सर, क हम अगर अगर आईटी के लोग कम हो जाते हैं, तो क्या होगा, पहला इम्पैक्ट, फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट ये होगा कि आईटी की प्राइवेट कॉलेजेस में कोई नहीं आएगा। सो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रेशर में आ जाएंगे। दूसरी जो 50-50 कॉलेजेस हैं, वहाँ पेरेंट पढ़ा के उसको भेजेगा, लेकिन रिजल्ट मांगेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन आज टाटा से रिलेटेड। वैसे तो हमने देखा है कि सर मारुति हैज़ द बेस्ट सेलिंग मॉडल्स फॉर कार्स, लेकिन लास्ट हमने जून में देखा है कि टाटा मोटर्स ने उनकी सेल्स को क्रॉस कर दिया था। तो क्या इसका ये मतलब होगा सर कि टाटा मोटर्स एक अच्छा कंपटीशन दे पाएगी टाटा मारुति को? मोटर कांटे की टक्कर दे रही है। लोग समझ रहे थे, इंक्लूडिंग मी, कि ये कंपनी नहीं, कार नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने कार बना के दिखा दी। तो ऐसा अभी भी उनके पास दो मॉडल्स हैं जो 10 लाख के ऊपर हेड सेल हो चुके हैं, और अब तीसरा और चौथा मॉडल भी 10 लाख लगेगा। तो ये उन्होंने पंच को ईवी भी डाल दी, पंच का ऑर्डिनरी स्टॉक भी डाल दी। सिमिलरली दूसरा बैंड को भी उन्होंने एक एसयूवी भी अनाउंस की है। तो वो सारा चीज़ जो है उनका उनका इलेक्ट्रिक कार अलग से तैयार है, और जो नॉर्मल व्हीकल भी तैयार है। तो जब ट्रांजिशन होगा, टाटा के लिए बड़ा एडवांटेज हो सकता है इस ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल टू तो इलेक्ट्रिक। सर इससे क्या मारुति के शेयर्स नीचे आएंगे? तो जो लोगों ज़रूर ने आएंगे कंसिडर ना, कर रखा है क्योंकि उनको क्या टाटा इम्पैक्ट ने पड़ेगा? कहा है कि हर दिन 300-400 लोग को वो सुनना चाहते हैं, जो इधर गाड़ी खरीदी है या गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। हम्म। तो मतलब लोगों को इस समय मारुति को कंसिडर ना करके टाटा मोटर्स को कंसिडर मैं करना चाहिए। मारुति का वैल्यूएशंस नहीं जानता हूँ, लेकिन बेस्ट स्टॉक टू कंसिडर आज टोयोटा है, क्योंकि टोयोटा जापान में वेरी चीप है। अगर आपके पास पैसा हो तो आपको मारुति नहीं कंसिडर करना चाहिए, टोयोटा ही कंसिडर करना चाहिए। सर अगले हफ्ते के लिए आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे ताकि उनका अच्छा अगले रहे हफ्ते हफ्ता? में भी क्या होगा कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। जब नीचे आती है तो आपको कंसिडर करना चाहिए स्टॉक्स को। आप ये सोचते नहीं, कि सोचना छोड़िए कि अभी मार्केट का बेस्ट टाइम चला गया, हम मार्केट में अभी ले नहीं सकते, ऐसा एटीट्यूड ना रखें। हुँ। और सोने का दाम कम होता जाएगा, अगली 6 महीने तक ये नीचे आएगा, तो उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकती है। इसका प्राइमरी कारण ये है कि अमेरिका में इकॉनमी इन ट्रबल है, और जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होगी तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन अमेरिका में अभी इंटरेस्ट रेट 2 होने से ही काटते हैं इन्फ्लेशन, लेकिन अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और ट्रम्प उसे और बेकार बन रहे हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम है कि वो इसको ओपनली अलाउ कर सक नहीं कर पा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और कि लोगों के अंदर अभी भी वो वॉर का डर बहुत ज़्यादा है कि वॉर की वजह से अभी फिर मार्केट में ऊपर-नीचे आएगा, फिर स्टॉक वार, मार्केट एक तो खराब वार होगा। चल रही है, दूसरी ये है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो हैं उनके लिए कुछ लाना मुश्किल पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि पॉकेट्स जो हैं ना, लोग पिन डाउन हो रहे हैं कि हम हर बार
दुबई के बारे में बात करते हैं, बहरीन के बारे में बात करते हैं। ईरान में भी कुछ सामान अंदर नहीं आ रहा है। सो ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है और डेफिनेटली ये भारत में प्राइसेस को ये बहुत बैडली अफेक्ट करेगा एंड इनडायरेक्टली मार्केट को भी अफेक्ट करेगा। करेक्ट। और सोने का दाम अगले 6 महीने के लिए कम भी होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।